बात रटाई जाती है ना, कि हमारे रिश्ते, हमारा परिवार और हमारा ये समाज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। लेकिन क्या असल में ऐसा है? आज के इस वैचारिक विश्लेषण में हम एक ऐसे कड़वे मगर बेहद दिलचस्प दार्शनिक विचार की गहराई में उतरने वाले हैं, जो इन सदियों पुरानी मान्यताओं को सीधा चैलेंज करता है। सोचने वाली बात है, क्या ये सामाजिक बंधन सच में हमेशा साथ निभाने वाले हैं, या फिर ये बस एक मीठा सा भ्रम है? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले खंड से, एक कड़वा विचार, यानी मानवीय बंधनों पर एक कठोर दृष्टिकोण का विश्लेषण। आइए सीधा इस बुनियादी सोच पर गौर करते हैं। जो मूल विचार आज हमारे सामने है, वो इन चंद लेकिन बेहद भारी शब्दों में सिमटा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। परिवार, रिश्तेदार, समाज कभी किसी के नहीं होते। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना ही बेहतर है। उफ, इन शब्दों के वजन और इनकी चुभन को महसूस किया जा सकता है। हम अक्सर इंसानी रिश्तों को बिना शर्त प्यार का प्रतीक मान लेते हैं, लेकिन ये दर्शन उस पूरी की पूरी खुशनुमा तस्वीर को ही सिरे से नकार देता है। देखिए, ये कोई साइंस का नियम नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत की एक बहुत ही निर्मम, एक कड़वी समीक्षा है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि एकदम निष्पक्ष होकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोई भी विचारक रिश्तों को इतनी पूरी तरह से खारिज क्यों करेगा। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, सामाजिक इकाइयां और बातचीत के इन स्तंभों को समझना। चलिए देखते हैं कि विचार असल में किन विशेष समूहों पर निशाना साध रहा है। अब इस स्लाइड पर जरा गौर करें। यहाँ खंड 2 की तरफ, सामाजिक इकाइयां और बातचीत के इन स्तंभों को समझना। चलिए देखते हैं कि विचार असल में किन विशेष समूहों पर निशाना साध रहा है। अब इस स्लाइड पर जरा गौर करें। यहाँ इंसानी जुड़ाव के 3 अलग अलग बड़े होते हुए दायरे साफ देखे जा सकते हैं। पहला है परिवार, सबसे अंदरूनी और सबसे करीबी घेरा, जहाँ से हम बिना शर्त वाले सपोर्ट की सबसे ज्यादा उम्मीद लगाते हैं। दूसरा है रिश्तेदार, यानी वो बड़ा नेटवर्क जो हमें एक तरह की सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा देता है। और तीसरा है समाज, वो सबसे बड़ा ढांचा जो हमारी सामूहिक पहचान तय करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे रिश्ते का दायरा बढ़ता है, उम्मीदों का बोझ भी बदलता जाता है। परिवार से जो उम्मीदें हैं वो समाज से नहीं हो सकती। लेकिन इस विश्लेषण की माने तो ये तीनों ही स्तर अंततः एक ही नियम से बंधे हैं। इसी के साथ आते हैं खंड 3 पर, वैराग्य की वास्तविकता, यानी इस पूरे विचार के मुख्य दावे की पड़ताल। और सबसे अहम और चौंकाने वाली बात इन 5 शब्दों में छिपी है, कभी किसी के नहीं होते। ये विचार सिर्फ ये नहीं कह रहा कि रिश्तों में कभी कभार अनबन होती है, नहीं, ये तो हमेशा साथ निभाने वाले उस शाश्वत जुड़ाव के कॉन्सेप्ट को ही जड़ से उखाड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जब बात फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी सिर्फ अच्छे वक्त के साथियों की आती है, तो मुश्किल समय में बड़े बड़े सामाजिक ढांचे ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगते हैं। तर्क सीधा सा है, कोई भी सामाजिक इकाई हमेशा हर हाल में किसी एक इंसान के लिए खड़ी नहीं रहती। जब स्वार्थ, हालात या प्राथमिकताएं बदलती हैं ना, तो ये बंधन भी अपना रंग बदल लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये नजरिया इस बात पर जोर देता है कि इस दुनिया में हर इंसान आखिर में एकदम अकेला ही है। अब चलते हैं खंड 4 पर, जल्दी समझने का लाभ। आखिर इस पूरी बात में समय इतना मायने क्यों रखता है? और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इस दर्शन का असली व्यावहारिक मतलब क्या है। अगर हम बाईं ओर की स्थिति को देखें तो सच्चाई को देर से समझना एक बहुत भारी इमोशनल टैक्स चुकाने जैसा है। अगर कोई जिंदगी भर इसी भ्रम में जीता रहे कि उसका परिवार या समाज हमेशा उसके लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे, तो सोचिए जब वो भ्रम टूटता है तो उन झूठी उम्मीदों का दर्द कितना गहरा होता है। वहीं दूसरी तरफ दाईं ओर देखिए, जल्दी समझना, यही वो सुझाई गई या कहें बेहतर राह है जिसकी बात इस कोट में की गई है। इस कठोर सच्चाई को जितनी जल्दी गले लगा लिया जाए, भविष्य की निराशाओं और झटकों से उतना ही बचा जा सकता है। इसे दिमागी शांति और भावनात्मक आजादी पाने का एक एकदम सीधा रास्ता बताया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल स्क्रीन पर उभरता है, क्या इन रिश्तों से विरक्ति ही अंतिम सत्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन काफी देर तक जहन में गूंजता रहेगा। हमने देखा कि कैसे एक खास विचारधारा पूरी तरह से डिटैचमेंट यानी अलगाव की वकालत करती है, ताकि सुरक्षा के उस झूठे एहसास से बचा जा सके। लेकिन क्या जिंदगी को देखने का बस यही एक चश्मा है,
या फिर इन बदलते हुए कच्चे पक्के रिश्तों के बीच भी कोई सच्चा और गहरा अर्थ छुपा है? इस पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये महज एक किताबी दर्शन नहीं, बल्कि असल जिंदगी में सुकून तलाशने का एक बहुत ही साफ आईना है।